सर रविवार की बात है, सीजीआई का बयान आया। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहे। ये है समाजवादी पार्टी के महासचिव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सबसे करीबी राम गोपाल यादव, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गाली देते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब मुर्दों को जिंदा करे हों तो वो भूत बन जाते हैं, कहाँ है वो? अब भी मंदिर या बाबरी मस्जिद दिख रहा है। इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या सर, ये जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ गए तब कहाँ है अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है, सीजीआई का बयान आया। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? आपको बता दें कि सपा के महासचिव राम गोपाल यादव 21 अक्टूबर यानी मैनपुरी में करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने बीजेपी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसके चरित्र में ही अराजकता है, वो अब कांग्रेस का साथ मिलने के बाद और भी भयावह हो चुकी है। ये लोग संविधान लेकर चुनाव प्रचार तो करते हैं, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का जरा भी सम्मान नहीं करते। वहीं इस दौरान जब एक पत्रकार ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर सवाल किया तो गुस्से में जवाब देते हुए अपशब्द कहने लगे। बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर। उत्तर प्रदेश में बाकी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोक रही है कि वो 9 की 9 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा ठोक रही थी 80 की 80 जीत गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वो तो यहाँ भी आखिर नहीं करे, और बसपा ने भी 60 प्रत्याशी को दाव खेला है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे, वो तो बीजेपी जो बताएगी तो करेंगे। सर मिल्की सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? नहीं, वो तो कानून नहीं हो सकता, हम कोई साजिश नहीं दिखती। चुनाव लड़ रही है बसपा इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी को दिखा चुनाव लड़ने का, लोकसभा भी लड़ रही। फिर नामांकन में कौन शामिल हो रहे हैं? में तो आप जानते हो, अंदर 5 आदमी जा सकते हैं, कौन शामिल हो रहे हैं, क्या बात है, सभी लोग ये बताओ कौन नहीं आ रहा? सर जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है, जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या सर, ये जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ गए कौन तब कहाँ है अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है, सीजीआई का बयान आया। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? वहीं बयान पर विवाद बढ़ने पर राम गोपाल बयान से पलट गए और कहा कि सीजीआई को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। उनसे बहराइच में हिंसा को लेकर सवाल किया गया था, न कि सीजीआई पर। राम गोपाल ने कहा कि मुझसे सीजीआई के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा था। आपको बता दें कि सोशल साइट एक्स पर रामगोपाल यादव ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आज करहल विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह का नामांकन था। मैं भी मैनपुरी में था। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे। अधिकतर करहल, मिल्कीपुर और बहराइच के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। बहराइच के बारे में कुछ लोगों की इररिलेवेंट बात को लेकर मैंने जो उत्तर दिया, कुछ शरारती लोगों ने मेरे उस उत्तर पर एक काल्पनिक प्रश्न जनरेट करके सुपर इम्पोज जिसमें सीजीआई का नाम डाल दिया, जबकि सीजीआई और न्यायपालिका से संबंधित ना कोई प्रश्न पूछा गया और न मैंने इस संबंध में कुछ कहा है। मैं डीएम और एसपी मैनपुरी से इस फर्जीवाड़े की जांच की मांग करता हूं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने 20 अक्टूबर 2024 को कहा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। सीजीआई ने कहा कि अगर आस्था हो तो भगवान कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। बता दें कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस बोबडे, तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे।
पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।